जय हिंद दोस्तों। मैं रजनीश, आपका स्वागत है अपने रजनीश नेटेड के चैनल पर। और इस वीडियो में सीखेंगे एसएससी जेई बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ प्रश्न जो कई बार एसएससी जेई के एग्जाम में आ चुके हैं। ये बहुत ही ईजी प्रश्न है, तो प्रश्नों को आप देख सकते हैं। हमने 5 प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो कि पिछले कई एग्जाम में आ चुके हैं, एसएससी जेई के, आरआरबी जेई के। ये देख सकते हैं, क्योंकि 80% जो होता है ईजी ही प्रश्न आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, इसके बाद ही उसको हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में क्या बोला गया है, एक संधारित्र 2 वोल्ट पर 0.3 कूलम आवेश संग्रहित करता है, तो इसकी धारिता क्या है पूछा गया है। तो इसका धारिता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू सी भी। तो हमें क्या निकालना है, सी निकालना है। क्या है, सी क्या है यहाँ पर धारिता, वी क्या है वोल्टेज, क्यू क्या है चार्ज मतलब आवेश। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, देखिए इस सी को, क्या ये भी कहाँ जाएगा, क्यू के नीचे आ जाएगा। कहाँ जाएगा, क्यू के नीचे। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बनेगा, सी इक्वल टू क्यू बाई बी। हमें कुछ नहीं करना, इसी फार्मूले में रख देना है। हमें ये एग्जाम में पता होना चाहिए कौन सा फार्मूला किस जगह लगेगा, तो बहुत ही ईजी तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे इसको, और बहुत ही जल्द तरीके। तो हम जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, वोल्टेज कितना दिया है, 2 वोल्ट, और 0.3 कूलम आवेश, आवेश मतलब चार्ज, चार्ज कितना दिया है 0.3 कूलम, क्योंकि आवेश की इकाई क्या होती है कूलम में। हम कुछ नहीं करेंगे, इसी फॉर्मूले में रख देंगे इसको। चार्ज कितना दिया गया है 0.3 कूलम, और वोल्ट कितना दिया गया, वी कितना दिया गया है 2। इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 0.15। अब एफ लिखा गया है, एफ क्या होती है धारिता की यूनिट, क्या होती है संधारित्र की धारिता की यूनिट, मतलब कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है फैरड। कितना आ गया 0.15 फैरड। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। किस में है, ऑप्शन ए में। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ फार्मूले रख दिया। फार्मूला क्या था हमारा, क्यू इक्वल टू सी वी। क्यू क्या हो गया हमारा चार्ज, वी क्या हो गया वोल्टेज, और सी क्या होगी धारिता। यही सी हमने इसी फार्मूले से हमने ये वाला फार्मूला बना लिया। हमने कुछ नहीं किया, उसी में वैल्यू को रख दिया गया है जो दिया गया था हमें। और हमारा आंसर कितना आया था 0.15 फैरड, क्योंकि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है फैरड, धारिता की इकाई क्या होगी फैरड। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए फार्मूला। फार्मूला पता होगा तो आप रख सकते हैं, इजी तरीके से कर सकेंगे उसको। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 2 में। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो प्रश्न में क्या बोला गया है, एक विद्युत बल्ब जिसका वोल्टेज 240 वोल्ट रहता है, तब वह 300 मिली एम्पियर प्राप्त करता है, उसे विद्युत बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, मतलब उस विद्युत बल्ब का प्रतिरोध क्या है पूछा गया है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको जो जो दिया सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। वोल्टेज हमारे पास कितना दिया गया है, वी कितना दिया गया है 240 वोल्ट। उसके बाद क्या दिया गया हमें, करंट दिया गया है 300 मिली एम्पियर। करंट को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, 300 मिली एम्पियर। अब इसको एम्पियर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 300 10⁻³ एम्पियर। इस मिली एम्पियर को हमने किस में चेंज किया, एम्पियर में। तो कितना हो जाएगा 10⁻³। अब हमारा फार्मूला क्या है निकालने का, क्या निकालना है प्रतिरोध, क्या निकालना है प्रतिरोध। किस नियम से निकालेंगे, ओम का नियम जो होता है, ओम का फार्मूला क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर। क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर। हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले से रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, चुपचाप इसी फार्मूले में इसकी वैल्यू रख देंगे। तो वी हमारे पास कितना दिया गया है 240 वोल्ट, और आई कितना दिया गया है 300 × 10⁻³ एम्पियर, जिसे हम लिखा था। और हमारे पास क्या निकालना है, आर। आर को चुपचाप हम यहीं लिख देते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, और जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा हमारा। तो चलिए हम इसको मिटा के करते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। 240 300 मल्टीप्लाई 10⁻³ माइनस मल्टीप्लाई आर। तो हम क्या करेंगे, आर को हम इस साइड लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या हो गया 240, ये इधर जाएगा नीचे साइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 300 10⁻³ बस हो गया, इतना ही रहेगा। एम्पियर को भी हम नहीं लिखेंगे, बाद में सब रहेगा। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये -3 की है,
तो ये जो 10⁻³ है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पास 240 10⁻³ प्लस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो नीचे क्या है हमारा 300 तो रहेगा ही। अब क्या हो गया हमारा, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो से ये कट गया तो क्या बचेगा यहाँ पर 10 का स्क्वायर, क्योंकि 1 जीरो कट चुका है। तो इसका क्या हो जाएगा 3 8 24। अब कितना हो गया हमारा टोटल 8 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 800, क्या हो जाएगा 800 ओम्स। कि ओम्स क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम्स, मतलब प्रतिरोध की इकाई क्या होती है ओम्स में, किस में होती है ओम्स में। और ओम्स का सिंबल किस प्रकार होता है, इस प्रकार से, किस प्रकार सिंबल होता है, इस प्रकार से। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसी फॉर्मूले में रख दिया हमने V = IR। इसी से हमने R निकालिए। R का मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस, V का मतलब क्या होता है वोल्टेज, I का मतलब क्या होता है करंट। और करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम्स, और वोल्टेज की यूनिट क्या होती है वोल्ट। इस प्रकार से हमने दूसरा प्रश्न कंप्लीट किया। हमने कुछ नहीं किया, जो दिया गया था उसी को लिख दिया और मिली एम्पियर को किस में चेंज कर दिया, एम्पियर में। कभी भी एम्पियर को चेंज, मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे 10⁻³ कर देंगे। और ये अगर ये कुछ 10⁻³ को 1/, में है, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 3 में। ये सभी बेसिक इलेक्ट्रिकल के प्रश्न है। ये हमारा आ गया प्रश्न नंबर 3। तो इसमें क्या बोला गया है पढ़ सकते हैं हम लोग। निम्नलिखित नेटवर्क में धारा I0 ज्ञात कीजिए, मतलब इसको हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होगा। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा KCL का, कौन सा लगेगा KCL। KCL का फुल फॉर्म क्या होता है किरचॉफ करंट लॉ, हिंदी में क्या बोलते हैं किरचॉफ धारा का नियम। किरचॉफ के 2 नियम थे, KCL है, दूसरा कौन सा है KVL का है। KVL कौन से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एक ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, एक आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, KCL का नियम क्या होता है, बिंदु ए जो दिया गया है इस पर किरचॉफ धारा का नियम लगेगा। क्या होता है आने वाली धारा इक्वल टू क्या होता है, आने वाली धारा इक्वल टू जाने वाली धारा के बराबर होता है। जब आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट, इसमें कौन कौन सा आने वाला करंट है और कौन कौन सा जाने वाला करंट है उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। एरो के निशान देखिए, जैसे 4 एम्पियर में एरो का निशान रखा है कुछ इस प्रकार से, मतलब ये करंट क्या हो रहा है पॉइंट ए की तरफ आ रही है। वैसे 10 एम्पियर है तो क्या है ये पॉइंट ए से जा रहा है। तो हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे देख सकते हैं, आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे आने वाली करंट देख लेते हैं कौन कौन सी है। आने वाली करंट कौन सी है ये देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आ रही है 2 एम्पियर वाली, एरो का निशान देख सकते हैं आप 2 एम्पियर हो गया ये। इसके बाद कौन सी करंट आ रही है, ये 4 एम्पियर वाली आ रही है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 4 एम्पियर। और क्या, और कौन सा रहा है ये I0 भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे प्लस I0 लिख देंगे। अब आने वाली करंट तो होगी, क्या होगी इक्वल टू जाने वाली करंट। जाने वाली करंट कौन सी है, सिर्फ एक ही है, कौन सी है ए पॉइंट से जा रही जो कौन सी है ये 10 एम्पियर वाली, तो हम क्या लिख देंगे 10 एम्पियर। हम कुछ नहीं करना, बहुत ईजी तरीके से समझा रहा हूँ मैं, इसको सॉल्व बस करना है, हो गया इसी समीकरण को। तो दो कितना हो गया 4 6 एम्पियर, कितना हो गया 6 एम्पियर प्लस I0 इक्वल टू 10 एम्पियर। हम क्या करेंगे इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा I0 इक्वल टू 6 माइनस 10, ये इधर चला जाएगा, अब ये इस साइड में आ जाएगा। कितना हो जाएगा I0 का मान कितना हो जाएगा -4 एम्पियर। कितना होगा 4 एम्पियर। एम्पियर क्योंकि करंट की इकाई क्या होती है एम्पियर, मतलब धारा का इकाई पूछा गया कभी एग्जाम में। हिंदी में धारा बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं करंट। पूछा जाए क्या होगी इकाई तो क्या होगा एम्पियर में। अब -4 एम्पियर किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। किस में है, ऑप्शन बी में। तो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न लगभग कंप्लीट हो गया। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ KCL का नियम लगा दिया, मतलब किरचॉफ करंट लॉ। उसमें क्या होता है आने वाली धारा और जाने वाली धारा किसके होते बराबर होता है। आने वाली धारा किस में एरो का निशान बना हुआ था, और जाने वाली धारा में कुछ इस प्रकार एरो का निशान बना हुआ था। तो हमने सॉल्व कर दिया फार्मूले से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 4 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 है। इसके बाद एक और प्रश्न बचेगा। प्रश्न नंबर 4 में क्या बोला गया है, दिए गए नेटवर्क में ओम मीटर का मान निर्धारित करें जब R = 16 ओम दिया गया है।
ओम मीटर कौन सा हमारा, यहाँ से यहाँ तक का। इसमें क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है आर ई क्यू, जैसे ये बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, जब आर ये जो आर है इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 16 ओम। कितनी दी गई है, 16 ओम। तो हम इसको यहाँ चुपचाप लिख लेते हैं। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, बस हो गया। और इसमें क्या कौन सा लगेगा, सीरीज और रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला और पैरेलल मतलब समांतर और श्रेणी प्रतिरोध निकालने का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो श्रेणी प्रतिरोध निकालने का फार्मूला क्या होता है, कुछ इस प्रकार से R1 प्लस R2, और जितने भी आगे दिए गए हों सीरीज में हो। और समांतर प्रतिरोध निकालने का फार्मूला क्या होगा, R1 मल्टीप्लाई R1 प्लस R2, ये होता है फार्मूला होते हैं निकालने का। तब सबसे पहले हम देख लेंगे, ये जो 16 ओम ये हो गया और ये 4 ओम किस में हो गए, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। किस में हो गए, सीरीज में। तो 16 और 4 क्या होंगे, जुड़ेंगे आपस में, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20। तो अब हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हमारा 2 ओम है, ये 20 ओम है। अब ये दोनों को जोड़ने के बाद ये कितना हो गया, ये भी 20 ओम हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में, मतलब किसमें, समांतर में। किसमें, समांतर में। समांतर में सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है हमारा, ये है। कौन सा, ये वाला। तो R1 और R2 दोनों क्या है, 20-20 ओम है। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में रख देंगे, 20 मल्टीप्लाई 20 प्लस 20। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 10। कितना आ जाएगा, 10। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप अपने तरीके से। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये 10 ओम हो गया और ये 2 ओम बचा है। तो हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। कितना आया था हमारा, 10 ओम। कितना आएगा था हमारा, 10 ओम। अब हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये 10 ओम और ये 2 ओम। अब दोनों किस में है, ये सीरीज में है। किस में है, सीरीज में। तो क्या होगा, सीरीज के फॉर्मूले में क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। 10 और 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा टोटल, 12 ओम। क्या हो जाएगा, 12 ओम। ओम किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की, मतलब प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम्स। तो हमारा क्या आ गया, 12 ओम्स। 12 ओम्स किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। किस में है, ऑप्शन सी में। हमने कुछ नहीं किया, इसे फार्मूले में सब रख के, फार्मूले में रख के सॉल्व कर दिया। एक बार फिर समझा देते हैं आपको। इसमें क्या किया हमने, दिया गया था कितना, आर का मान कितना दिया गया था, 16। तो हमने क्या किया, चुपचाप 16 में इसको लिख दिया यहाँ पर। अब ये हमारे किस में हो गए थे, सीरीज में। सीरीज में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। 16 4 कितने होंगे, टोटल 20। अब इसको हटा देते हैं, 20 और 20 ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में। किस में होंगे, समांतर में। इसका फार्मूला कुछ इस प्रकार से निकालना था, R1 मल्टीप्लाई R1 प्लस R2 दोनों कितने दे हैं, 20 प्लस 20 ओम। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 10 ओम। कितना हो जाएगा, 10। अब हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे मैंने पहले बताया था। ये 10 ओम हो गया, ये 2 ओम। किस में है, सीरीज में। सीरीज में क्या हो गया, जुड़ते हैं। तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, टोटल 12 ओम। कितना हो जाएगा, 12 ओम। हमें फार्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रश्न सॉल्व करना है तो 3-4 फार्मूले हमेशा याद होने चाहिए। कौन कौन सा है, केसीएल का हो गया, केसीएल केवीएल के दोनों नियम पता होने चाहिए, और ओम्स का नियम, और सीरीज रेजिस्टेंस और पैरेलल रेजिस्टेंस का फार्मूला, मतलब श्रेणी प्रतिरोध और समांतर प्रतिरोध निकालने का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, इस प्रकार से चौथा नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, चौथा नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 5वें में। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित परिपथ में GEQ का मान ज्ञात करिए। जी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कंडक्टेंस, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चालकता। क्या बोलते हैं, चालकता। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, उल्टा होता है। अब यस क्या लिखा गया, 20 यस 6 यस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, सीमेंस। क्या हो गया, सीमेंस, जो कि कंडक्टेंस की इकाई है, मतलब चालकता की इकाई क्या है, सीमेंस। ये पूरा रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। जिसे सीरीज रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता था, R1 प्लस R2। तो इसमें क्या होगा, ये सीरीज कंडक्टेंस निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाता है G1 मल्टीप्लाई G2 और G1 प्लस G2। ये सीरीज रेजिस्टेंस सीरीज कंडक्टेंस निकालने का फार्मूला हो गया। और पैरेलल कंडक्टेंस निकालने का फार्मूला क्या हो गया, समांतर चालक निकालने का फार्मूला क्या हो जाता है, G1 प्लस G2। सेम रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाता है कंडक्टेंस। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें देखेंगे 20 यस और 5 किस में है, सीरीज में है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सीरीज में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। कौन सा, ये वाला। तो क्या करेंगे,
G1 G2 कौन सा, G1 20 है और G2 कौन सा है 5 है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 20 गुणे 5, 20 + 5, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल 4s। एस क्या होता है सीमेंस। इसको सॉल्व करके देख सकते हैं आप 4 ही आएगा। और हमारा क्या होगा, डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा फार्मूला। ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 6। जो अब ये क्या हो गया पैरेलल में, किसी में पैरेलल में मतलब समांतर में। क्या होगा समांतर में होगा तो जुड़ेगा, क्या होगा जुड़ेगा, जैसे ये वाला जैसे फार्मूला देख सकते हैं आप। और 6 और 4 का आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 10। क्या हो जाएगा 6 + 4 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 10। कितना हो जाएगा 6 + 4 करेंगे तो 10, 10s। एस क्या होता है सीमेंस, एस का मतलब क्या होता है सीमेंस। तो 10 किस में है, ऑप्शन ए में। किस में है, ऑप्शन ए में। हमने कुछ नहीं किया, इसका कंडक्टेंस निकालने को बोला था GQ। और किस ये क्या होता है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस उल्टा होता है। जो फार्मूले रेजिस्टेंस में निकालने लगे होते हैं सीरीज और पैरेलल, इसमें क्या सेम उल्टे हो जाते हैं। उसी प्रकार सीरीज का पैरेलल हो जाता है, पैरेलल का सीरीज में हो जाता है। तो हमारे ये 5वां नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। इस प्रकार से हमारे सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आपको PDF का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।